तो स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल BRB फैमिली में। बायो और एंकर बिहार में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग लेसन 3 का वुमेन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जो सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। या बात करें बिहार बोर्ड के लिए हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ये प्रॉपर बात करें तो ये प्रॉपर आपके NCERT बेस पे है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आपको लेके आया हुआ है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो फिर से स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल BRB फैमिली में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाई, ह्यूमन जो होता है रिप्रोड्यूस करता है, मतलब मनुष्य किस प्रकार का जनन करते हैं? किस प्रकार का जनन करते हैं? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, मुकुलन या खंडन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग या फ्रेगमेंटेशन। देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं, लैंगिक में 2 जीव भाग लेते हैं, मुकुलन आप लोग बताए थे हाइड्रा में मुकुलन होता है, फ्रेगमेंटेशन भी बताए थे, तो और बताएंगे। अच्छा, इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? मनुष्य रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वुमेन रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुमेन्स आर, वुमेन्स क्या होते हैं? वुमेन्स आर मतलब मनुष्य क्या है? ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस या नॉन ऑफ दिस। मतलब क्या है? अंडे देते हैं, अंडज हैं, या बच्चे देते हैं, या अंडे और बच्चे दोनों देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे। तो आपको सबको पता है कि मनुष्य जो होते हैं क्या करते हैं? विविपेरस होते हैं। ठीक है, जरायुज यानी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज, सॉरी वुमेन बोल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है। तो ओवरी, ओवरी है? नहीं है। यूट्रस नहीं है, ये किसका है? फीमेल का है। लेकिन पेनिस और टेस्टी तो है, ये मेल का भाग है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? ऑर्गन, प्राथमिक अंग पूछा है, प्राथमिक जनन अंग बताना है। मेल फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब किसको प्रायोरिटी दी जाती है? प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? टेस्टिस यानी ब्रिसन को क्या होती है इसमें प्रायोरिटी? प्राथमिक जनन टेस्टिस कहलाता है, ब्रिसन कहलाता है। और पूछे कि बताएंगे जो ब्रिसन होता है, टेस्टिस होता है, हमारे शरीर से क्या होता है कि शरीर से मतलब शरीर के भाग से अलग होता है, मतलब शरीर से नीचे होता है। क्यों? तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जो जनन होता है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो क्या होता है? कम मतलब शरीर के तापमान से कम तापमान पर क्या होता है? उसका निर्माण होता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। एकदम याद रखिएगा, NCERT का डाटा है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन, स्पर्म कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? 4 का, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। कहाँ बनते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनते हैं, यूरेथ्रा में बनते हैं। तो ये तो यूरेथ्रा हटाई दीजिए, नहीं बनता, आपको ऐसे ही पता होगा। हम ये क्या कर रहे हैं? ऑप्शन को छांट कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वास्ट डिफरेंस, ये जो इसकी जो नली होती है जो जाता है यहाँ से, तो ये वास्ट डिफरेंस हो गया। एपिडाइमिस जो उसके ऊपरी वाली जो रहती है उस एपिडाइमिस हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूबुल याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो होती है स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है, स्पर्म वहाँ पे बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। देखिए, फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फीमेल गैमेट को कहा जाता है, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मादा युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्म, ओवम, जाइगोट या एम्ब्रायो। बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। फीमेल जो गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं। देखिए, अब मेल गैमेट पूछता तो, मेल गैमेट पूछता तो स्पर्म। ठीक है, और दोनों को जब दोनों के निर्माण के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यानी सिनगैमी के फलस्वरूप तो जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद किसका विकास होता है? तो एम्ब्रायो का विकास होता है। ठीक है, चलिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज, स्त्री का प्राथमिक जनन अंग है। बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा है? स्त्री का प्राथमिक जनन अंग, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना या सर्विक्स। यूट्रस, ओवरी, वेजाइना या सर्विक्स। बताइए बताइए बताइए, हाँ बोलिए। 6 नंबर का जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? ओवरी, अंडाशय जो है उसका प्राथमिक जननांग है फीमेल का। मेल का क्या था? टेस्टिस। चलिए, ओवुलेशन इज
इंड्यूस बाई, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित करता है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाई, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? 7 का, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, ये जो इसका जो लेवल होता है पीक पे हो जाता है 14वें दिन पे एलएच का, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग, निषेचन कहाँ होता है? 8 का क्वेश्चन बताइए तो। फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स या एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आपको बता देते हैं कि फर्टिलाइज देखिए यूट्रस में तो नहीं होती है, वेजाइना में नहीं होती है, सर्विक्स में नहीं होती है, जो एम्पुलरी रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसमें क्या होती है? उसमें निषेचन होती है। फैलोपियन ट्यूब का ध्यान रखिएगा, 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए, लीडिंग सेल सीक्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग सेल, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल, दो चीज आता है, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल सीक्रेट, लीडिंग कोशिका जो होती है क्या स्रावित करती है? नौ का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। लीडिंग सेल किसमें पाया जाता है, मेल या फीमेल? बताइए तो। बहुत बढ़िया, मेल में पाया जाता है। आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल का है ना अधिकांश भाग, फीमेल हम बताएंगे अभी। तो जो लीडिंग सेल है वो क्या किस में होता है, कौन कौन किस में होता है? मेल में होता है। क्या सीक्रेट करता है? तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है। सर्टोली सेल जो होता है उसको न्यूट्री, हाँ देखिए अभी आ गया, नहीं नहीं बोलना था हमको, नहीं बोला नहीं बोला, आप बताइए। सर्टोली सेल हेल्प इन, सर्टोली कोशिका किस में मदद करती है? ओवुलेशन में मदद करती है। अच्छा, एक से देखते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन या लैक्टेशन, बताएंगे। शुक्राणुओं के पोषण में, अंडोत्सर्जन में, आरोपण में या दूसरा में, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 10 का। तो पहला चीज देखिए, अंडोत्सर्जन, क्योंकि ये तो मेल में होता है तो अंडोत्सर्जन आता है, आरोपण भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, वो तो मेल में होता है। तो याद रखिए शुक्राणुओं के पोषण में, ऐसे भी आप ऑप्शन को छाट सकते हैं। तो शुक्राणुओं के पोषण में कौन मदद करती है? सर्टोली सेल। और अभी पूछे थे लीडिंग सेल, लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन शायद करती है? प्रोजेस्टेरोन। चलिए, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम समझिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। एक्रोजोम प्रेजेंट, एक्रोजोम प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? तो आप जब स्पर्म का डायग्राम देखते हैं तो उस पर क्या रहता है? एक्रोजोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखिए स्पर्म हेड। एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंट, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? 12 का, जल्दी बताइए क्या पाया जाता है? बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है शुक्राणु के मध्य भाग में, यानी मिडिल पीस ऑफ स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे। मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, परिपक्व कूप जो होता है, परिपक्व कूप कहलाता है। मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, जो मेच्योर होता है उसको ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन कूप कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिस इनटू स्पर्म इज कॉल्ड, ये प्रक्रिया है, स्पर्मेटिस का शुक्राणु में परिवर्तन क्या कहलाता है? 14 का, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखिए क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए अब ऑप्शन को यहाँ से भी छाटना शुरू कर दे सकते हैं। ओजेनेसिस नहीं मतलब ओवुलेशन, ये तो हटा ही दीजिए। स्पर्म, स्पर्म का है कहाँ से? स्पर्मेटिड से, तो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बताते हैं आगे, आगे है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूबुल इज कॉल्ड, सेमिनिफरस ट्यूबुल से जब स्पर्म निकलता है तो उसको क्या कहता है? शुक्र जनक नलिकाओं से शुक्राणु का मुक्त होना कहलाता है। 15 का, बहुत बढ़िया, 15 का, बहुत बढ़िया, स्पर्मिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, डिप्लॉयड सेल निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित कोशिका है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। 16 का, बहुत बढ़िया। तो डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए, मेल से आपको पता है ना, इतना देने के मेल है फीमेल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। मेल का क्या है? स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, एन और एन होता है, दोनों आपस में फ्यूज किए तो क्या बना है? 2n, डिप्लॉयड बना है ना, यही प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो पूछा क्वेश्चन, यही पूछा है, देखिए
निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है? तो निषेचन के बाद क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जाइगोट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोरुला कॉन्सिस्ट ऑफ, मोरुला जो होती है कितनी कोशिकाएं, मोरुला में कितनी कोशिकाएं होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 17 का, बहुत बढ़िया। दूसरे 4 4 से 8 नहीं, 8 से 16 याद रखेंगे। 8 से 16 जो होती है मोरुला, 8 से 16 वाली अवस्था को कंसिस्ट करती है। ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑकर इन 18 का, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? 18 का बताइए तो। बहुत बढ़िया, कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम में। याद रखिएगा यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। यूट्रस के कितने लेयर होते हैं? 3। यूट्रस के कितने लेयर होते हैं? 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। जो हम बाहर से अंदर के बताएं, आउटर टू इनर बताएं। ठीक है, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर पूछे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। मध्य वाली स्तर जो होती है ये मायोमेट्रियम होती है। पेरी मतलब बाहर वाली अवस्था। ठीक है। चलिए, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत क्या कहलाती है? इनर सेल मास। नहीं, याद रखिए इनर सेल मास फॉर्मेशन में निर्भर करती है, क्या बनाने में निर्भर करती है बताते हैं। ट्रोपोब्लास्ट, इम्ब्रायोब्लास्ट या मोरुला। हाँ याद रखिएगा, ट्रोपोब्लास्ट जो होती है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है। ठीक है। चलिए, हाँ देखिए अभी बताते ना इनर सेल मास के बारे में। देखिए इनर सेल मास डेवलप इंटू, इनर सेल मास डेवलप होता है किसमें होता है? आंतरिक कोशिका समूह में विकसित हो, आंतरिक कोशिका समूह विकसित होकर बनाता है, क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बनाता है? इम्ब्रायो बनाता है। क्या बनाता है? इम्ब्रायो बनाता है। 21 नंबर देखते हैं, प्लेसेंटा कनेक्ट, प्लेसेंटा क्या चीज़ को अपराध किससे जोड़ती है? बताइए तो जल्दी, बताइए 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 बताइए, क्या क्या चीज़ को जोड़ती है? हाँ एकदम इतना ध्यान रखिएगा, जो अपरा होती है, प्लेसेंटा होती है, मदर और फिटस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। चलिए 22 नंबर को देते हैं, वुमेन गेस्टेशन पीरियड इज। देखिए मानव का गर्भकाल कितना, लगभग कितना होता है? मानव का गर्भकाल कितना होता है? 22 का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होता है? 9 महीने का होता है। मानव का गर्भकाल कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 9 महीने का। याद रखिएगा मानव का गर्भकाल जो होता है 9 महीने का होता है। ठीक है, कहीं कहीं दिन में दे दिया रहता है तो 270 दिन याद रखेंगे। ठीक है, सप्ताह में भी पूछ देता है कभी कभी। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन, देखिए एक मिल्क इजुकुलेशन होता है, एक मिल्क सिक्रेशन होता है। अभी आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया बताइए। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिक्रेशन में, और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो आएगा, चलिए यही ध्यान रखिए, आपको बताएंगे मिल्क इजेक्शन वाला के बताते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, बच्चे को जन्म, शिशु जन्म क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शिशु जन्म क्या कहलाता है? 24 का, जल्दी बताइए, शिशु जन्म क्या कहलाता है? लैक्टेशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन। आप कहीं भी देखे होंगे ना इसका, शिशु दूसरा हो नहीं, निषेचन ये तो नहीं कहलाता है, आरोपण नहीं, इम्प्लांटेशन में देख लिया नहीं। ये प्रसव, आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे ना तो प्रसव के अंदर लिखा रहता है, तो याद रखिएगा प्रसव, प्रसूति कहीं क्या लिखा रहता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, चाइल्ड का जो बर्थ होता है उसको प्रक्रिया को पार्चुरेशन हाँ कहते हैं, यानी प्रसव कहते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं, हाँ देखिए देखिए देखिए, बोले थे ना अभी दिया हुआ है क्वेश्चन, मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, देखिए मिल्क सिक्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, प्रसव के बाद दूध का स्राव क्या कहलाता है? प्रसव के बाद दूध स्राव क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, क्या कहलाता है? लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड है दूध स्राव का। ठीक है, ये तो हटा दिए, मासिक धर्म को पता है कितने दिनों का होता है, कितने दिन होते हैं? लगभग 28 दिन। ठीक है, अंडोत्सर्जन पता है, फर्टिलाइजेशन भी पता ही है, सब कुछ पता है। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, हाँ बताइए तो, बच्चे का लिंग का जो निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? माता के द्वारा या डिम के द्वारा या पिता के शुक्राणु द्वारा या अपरा द्वारा? बताइए तो याद रखिएगा, पिता के शुक्राणु द्वारा क्या होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रोमोजोम कंबाइन प्रोड्यूस ए मेल चाइल्ड, कौन सा क्रोमोजोम जो है, कौन सा गुणसूत्र संयोजन पुत्र शिशु बनाता है? देखिए पुत्र शिशु के लिए अब सबसे बढ़िया याद रखिएगा, हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है मेल में कौन सा क्रोमोजोम पाया जाता है? तो एक्स वाई, फीमेल में कौन सा क्रोमोजोम पाया जाता है? तो एक्स एक्स। देखिए इसको याद करने का और एक तरीका है, क्या? मेल वाई है ना, तो बी ओ वाई, बॉय के लास्ट में वाई आया तो बॉय, याद रखिएगा, बी ओ वाई बॉय, बॉय लास्ट में वाई, तो कौन सा क्रोमोजोम? एक्स वाई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, अरे सॉरी इसका आंसर बता देते हैं, कौन पुत्र शिशु बनाता है? तो याद रखिएगा एक्स वाई। ठीक है, चलिए विच
क्रोमोजोम कंबाइंड प्रोड्यूस ए फीमेल चाइल्ड। और फीमेल चाइल्ड के लिए क्या हो जाएगा, एक सेक्स। बहुत बढ़िया, 28 का क्या हो जाएगा फिर मेरा सी हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। 29 का वुमेन फीमेल हैज हाउ मैनी पेयर ऑफ ओवरीज। अभी तक तो बता सकते हैं। मानव मादा में अंडाशय की कितनी जोड़ी होती है, बताइए। बहुत बढ़िया, कितनी जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है। नहीं, 2 जोड़ी कैसे होती है, 2 वो होती है, सॉरी देखिए माई मिस्टेक, आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। अभी सोच रहे 2 जोड़ी कहाँ से होगी, 1 पेयर होती है, 1 जोड़ी होती है। फीमेल की जो ओवरी होती हैं कितनी होती है, 1 जोड़ी, सॉरी माई मिस्टेक। 1 जोड़ी यानी कितनी होती है, 2 को होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली लास्ट फॉर मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है, 14 दिन का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 14 दिन का नहीं, 21 दिन का नहीं, 35 दिन का नहीं, 28 दिन का, याद रखिएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। तो वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, आप लोग फीडबैक दीजिएगा, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।